Hello everyone and welcome back to my channel LSP, that is Learner Study Point. So आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गुप्ता डायनेस्टी। ओके, इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है एंड साथ ही साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, लास्ट ईयर भी सीजीएल के टाइम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गुप्ता डायनेस्टी से पूछे गए थे, स्पेशली गुप्ता डायनेस्टी में जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसके रिलेटेड या फिर एनी हाउ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये एंशियंट हिस्ट्री का। सो हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम सारे जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें जो रूलर्स रहे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट किंग्स रहे हैं, उनके रिलेटेड जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे ज्यादा हम स्टोरी स्टोरी नहीं जाएंगे। जितना एग्जाम रिलेटेड हमें जितना भी पढ़ना है, जितने हमारी काम की चीजें हम उस पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा फोकस्ड वीडियो होने वाला है ये। ओके, स्टोरीज वगैरह मैं नहीं बताऊंगी। अगर जरूरत लगे कि कहीं पे ना आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह देनी है तभी बताऊंगी। देन जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम गुप्ता डायनेस्टी में जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उस टाइम पे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सोशल सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, आर्ट रिलेटेड, तो उनके ना गुप्ता डायनेस्टी को ना गोल्डन पीरियड कहते हैं। तो गोल्डन पीरियड इसे क्यों कहलाया जाता था, ऐसी कौन सी चीजें उस टाइम में फ्लरिश हुई थी, वो सारी चीजें हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक होने वाला है एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। ठीक है, हम कोशिश भी करेंगे कि जितनी भी सारी चीजें हैं वो हम मैक्सिमम हम मेमोरी ट्रिक्स से हम पढ़े। ठीक है, सो दैट अगर मेरा मेरा बस इतना मानना है कि अगर आप यहाँ पे मुझे आधा घंटा दे रहे हो, आपका आधा घंटा या जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्टिंग, तो गुप्ता पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो था 319 से लेकर 540 एडी तक। ठीक है, मतलब अच्छा खासा एक बहुत ही लॉन्ग टाइम तक इन लोगों ने शासन किया था। ओके, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी द फ्यूडेटरीज ऑफ कुषाण। ठीक है, ये कुषाण उनके फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, उनके सामंत माने जाते थे ये लोग। ओके, अभी वैसे देखा जाए तो ये जो गुप्ता जो थे, ये एक्चुअली क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग नहीं करते थे या फिर क्षत्रिय कास्ट नहीं थी इनकी। ठीक है, ये वैश्य क्लैन को बिलोंग करते थे, जो कि वैश्य कास्ट थी इनकी, गुप्तास। ठीक है, अभी जैसे ही कुषाण का जो जब डिक्लाइन होने लगा उस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी जो है ये इमर्ज होके आती है। ठीक है, देन देखते हैं गुप्ता रूल्ड ओवर मध्य देश। ठीक है, मध्य देश में ये पूरा रूल करते हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश वाला एरिया, मध्य प्रदेश वाला एंड बिहार वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे उनका स्टार्टिंग में इनका शासन होता है। ठीक है, देन इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मेनी अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर। ठीक है, जो कि हम सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऐसे क्या क्या अचीवमेंट्स इस टाइम पे हुई थी। ओके, तो वो सारी चीजें एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस, एक वन लाइन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया कौन से पीरियड को कहते हैं, सो दैट इज गुप्ता पीरियड। ओके, देन इनके जो फाउंडर है गुप्ता के, ओके, गुप्ता डायनेस्टी के, वो है श्रीगुप्त। ओके, एंड इनके देन उसके बाद इनके एक बेटे आते हैं जिनका नाम होता है घटोत्कच। ठीक है, हमें बस इतना ही पढ़ना है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन पढ़नी नहीं है, ज्यादा एज सच कुछ आता नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बस इतना याद रखना है कि श्रीगुप्त जो थे वो फाउंडर हैं गुप्ता पीरियड के एंड उनके जो बेटे थे वो थे घटोत्कच। ठीक है, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत कैसे करते हैं, हम श्री गणेश करते हैं। ओके, या फिर बचपन में आपने देखा होगा या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी होगा कि जैसे ही कोई नई बुक जब लाते थे तो उसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा करते थे, श्री लिखते थे। ठीक है, मतलब किसी भी चीज की शुरुआत हम कैसे करते हैं, श्री से करते हैं। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड जो था इसकी भी शुरुआत किसने की, श्रीगुप्त ने की। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ओके,
देन इन दोनों के रिलेटेड एक पॉइंट बस आता है, एंड दैट इज कि इन दोनों ने एक टाइटल लिया था, और वो टाइटल था महाराजा का। महाराजा का। श्रीगुप्त ने भी यही टाइटल लिया था, उनके जो बेटे थे घटोत्कच, उन्होंने भी यही टाइटल लिया था। ओके, महाराजा का टाइटल लिया था। देन इनके बाद, घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त वन। ओके, ये इन्हें रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर माना जाता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिर्फ फाउंडर पूछा तो श्रीगुप्त का नाम आएगा। ओके, एंड अगर रियल फाउंडर पूछा तो चंद्रगुप्त वन का आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, उनके इनके जो पिता थे, दैट इज घटोत्कच एंड श्रीगुप्त थे, उन्होंने महाराजा का टाइटल लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। ओके, देन अभी इन्होंने क्या किया, देखिए इन्हीं के टाइम से ये जो डायनेस्टी है ये एक्सपैंड होने लग गई थी। ठीक है, फ्लरिश होने लगी थी। अभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस फॉलो किया। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, किसके साथ किए, लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, ठीक है, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है, लिच्छवी प्रिंसेस मतलब आज का कहा, आज का ये कौन सा एरिया हो गया, नेपाल एरिया हो गया। ठीक है, तो वो उनके साथ भी इनका अलायंस हो गया। ओके, देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए, इंट्रोड्यूस किए, जिसे उन्होंने दिनार कहना शुरू कर दिया। ठीक है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पूछते ही है कि गुप्ता काल में जो गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे उसका नाम क्या था, तो उन्हें ये लोग दिनार कहते थे। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त ने क्या किया था, अपना और अपनी जो पत्नी थी कुमार देवी, उनका जो पिक्चर था वो उस पर मिंट किया था गोल्ड कॉइन्स पे। ओके, देन उन्होंने रूल कहाँ किया है, मगध पे किया है, साकेत पे किया है, एंड प्रयाग पे। ठीक है, साकेत मतलब आज का अयोध्या हो गया। ठीक है, आज का अयोध्या, अयोध्या को पहले साकेत भी कहते थे। ओके, तो इनका मगध, दैट इज इंक्लूडिंग बिहार, यूपी, बंगाल, ये वाला एरिया भी था। ठीक है, उस पर उन्होंने राज्य किया, एंड नेपाल के साथ उनके अच्छे अलायंसेस थे ही। ओके, तो ये हो गया हमारा चंद्रगुप्त वन का पार्ट। ओके, एक मिनट में ना आपको ये मैप में भी दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये जो डार्क पिंक में जो है ना एरिया, ये पूरा चंद्रगुप्त वन का था। ठीक है, इतने पार्ट पे उनका राज्य हुआ करता था। ओके, देन देन नेक्स्ट आते हैं समुद्रगुप्त। ओके, ये इस डायनेस्टी के द मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा जो आर्यवर्त वाला जो पूरा जो पार्ट था, ठीक है, ये इन्होंने कैप्चर एंड एनेक्स किया था। ओके, मतलब नॉर्थ इंडियन वाला जितना भी पार्ट था, ओके, वो उन्होंने कैप्चर किया था। देन ही डिफीटेड 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। ठीक है, मतलब नीचे सदर्न पार्ट में भी उन्होंने 12 रूलर्स को उन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, देन वीरसेन was the commander of समुद्रगुप्त during his southern campaign। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो एक कमांडर थे, ये इनका नाम भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, जब वो दक्षिण पथ में जब इन 12 रूलर्स को हरा रहे थे, तब उनके कमांडर कौन थे, वीरसेन थे। ओके, देन हरिसेन एंड वासुबंधु उनके कोर्ट में थे। ठीक है, हरिसेन अगर आपको पता होगा तो ये उनके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, कोर्ट पोएट थे ये हरिसेन, एंड वासुबंधु जो थे ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर थी। ओके, देन समुद्रगुप्त के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स जो हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति से, जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ओके, और इसे कंपोज भी किसने किया है, हरिसेन ने ही किया है। ठीक है, हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति कंपोज की है। ओके, उसी के साथ और एक इंस्क्रिप्शन का नाम आता है, दैट इज एरन इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में आता है।
ठीक है? वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी गई है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये अभी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में आया था, आई गेस एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन, ओके? एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया था कि स्ट्रेट अवे पॉइंट था ये कि समुद्रगुप्त को उनके जो पिता थे, उन्होंने कैसे चूज़ किया था, उन्हें चूज़ करने का जो कारण था, वो ये था कि समुद्रगुप्त जो थे, वो बहुत ही डिवोशनल थे। उनका कंडक्ट जो था, वो पायस था, एक सदाचारी अच्छे इंसान थे और हीरोइज़्म वाली बातें, ये जो गुण थे ना, जो एक लीडर में होने चाहिए, वो उनमें थे। ठीक है? इसलिए समुद्रगुप्त ने सॉरी, उनके जो पिता थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को एज़ अ किंग उन्होंने चूज़ किया था, ठीक है? क्योंकि एक पॉइंट, मतलब बाद में भी हम उसको सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था गुप्तास का, वो ऐसा था कि ऐसा नहीं था उनका कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है? मतलब हेरेडिटरी चीज़ें वहाँ पे उतनी नहीं होती थी। जो काबिल होगा उस चीज़ का, ठीक है? या फिर अगर फर्स्ट बॉर्न अगर कोई है तो वही राजा बनेगा, नेक्स्ट राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। जो उसके लिए एलिजिबल होगा, जो स्किलफुल होगा, जिसमें ये सारी चीज़ें, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती है, जैसे अभी यहाँ पे देखी हमने, समुद्रगुप्त में ये सारी क्वालिटीज़ थी, तो वे उसी को ही राजा बनाते थे ये लोग, ठीक है? या फिर और भी कोई जितने भी ऑफिशियल्स इलेक्ट करते थे, ठीक है? उनका उनके लिए भी यही क्राइटेरिया होता था, ठीक है? ओके। देन यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति के रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आता है, कभी-कभी पूछते भी हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रयाग प्रशस्ति, ओके? तो इसके रिलेटेड ये पूछा जाता है कि पहली चीज़ तो ये लिखा किसमें है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है? संस्कृत में लिखा है, लेकिन इसे जो लिखने की जो एक स्टाइल है, ओके? जैसे नॉर्मली हम चीज़ें कैसे लिखते हैं, एक तो ऐसे स्टाइल में लिखते हैं, निबंध में लिखते हैं, पोएट्री फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, 2 यहाँ पे जो यूज़ किया था वो था चंपू काव्य स्टाइल, ठीक है? ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। चंपू काव्य स्टाइल यूज़ किया गया था। मतलब इसमें गद्य और पद्य दोनों का एक मिक्सचर था, दोनों ब्लेंड था, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गद्य और पद्य, ओके? मतलब प्रोज़ और वर्स, प्रोज़ एंड वर्स। दोनों का ये कॉम्बिनेशन करके उन्होंने उस तरह से ये प्रयाग प्रशस्ति, ये ये उनकी जो प्रशस्ति थी वो उन्होंने लिखी थी, ओके? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पीओवी से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ओके? मैं इसके बाद, मतलब सेकंड वीडियो जो होगा इसका सेकंड पार्ट, उसके बाद मैं गुप्तास के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, मैं वो भी कराऊंगी, एंड आई लिटरली मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? तो आपको ये मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है, ओके? देन अभी इनके टाइटल्स देखते हैं। समुद्रगुप्त को जितने भी टाइटल्स मिले हैं, ठीक है? वो देख, अभी जैसे हमने देखा उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सब 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 अच्छा था, ठीक है? एक बेसिक जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक राजा में, वो सारी थी, ओके? तो अभी वैसे ही उनको टाइटल्स भी बहुत सारे मिले हैं, ठीक है? जैसे पहला टाइटल उनको मिला है, और ये सारे टाइटल्स इंपॉर्टेंट है, ओके? एक भी आपको मिस आउट नहीं करना है। तो पहला टाइटल आता है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, ठीक है? और ये पदवी उन्हें, ये जो शीर्षक है, ये उन्हें वीएस स्मिथ ने दिया था, ओके? देन इन्हें और एक टाइटल मिलता है कविराज का, दैट इज किंग ऑफ पोएट्स, ओके? क्योंकि इन्हें कविताओं का भी बहुत शौक था, ओके? इसलिए उन्हें कविराज भी कहते हैं। और इसका वर्णन कहाँ पे लिख के किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, ओके? देन परम भागवत भी कहते हैं। भागवत मतलब भागवत इन द सेंस, भागवत उन्हें मोस्टली बोला जाता है जो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है? भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको फॉलो करने वाले जो होते हैं उन्हें वैष्णव या फिर भागवत कहते हैं, ठीक है? तो ये जो गुप्ता जो थे, ये मोस्टली ये सब वैष्णवाइट्स थे, ओके? तो इसलिए उन्हें परम भागवत भी कहते हैं। एंड ये कहाँ पे, इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? नालंदा कॉपर प्लेट में किया गया है, ओके? देन इन्हें लिच्छवी दोहित्र भी कहते हैं, ओके? अभी लिच्छवी तो हमें पता चल गया, लिच्छवी मतलब जो नेपाल वाली जो जगह है वो।
और उनके दौहित्र, दौहित्र इन द सेंस ग्रैंडसन, ठीक है? दौहित्र का मतलब होता है ग्रैंड सन, ठीक है? तो इसलिए उन्हें लिच्छवी के ग्रैंडसन के नाम से भी उन्हें बुलाया जाता था, दैट इज लिच्छवी दौहित्र। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पीओवी से। देन अश्वमेध परिक्रमा, ठीक है? और अश्वमेध परिक्रमा भी इनको टाइटल मिला था, क्यों? क्योंकि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ओके, एंड इसके रिलेटेड इनके कॉइन्स भी थे। इनके भी जो इन्होंने भी जो दिनार्स इनके भी जो दिनार्स थे, उन पे मिंटिंग किसकी थी कि जो समुद्रगुप्त है ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ओके, तो उसके रिलेटेड उन्होंने कॉइन्स भी बनाए थे। उसी तरह विक्रम का भी एक टाइटल मिला था उन्हें, इनके भी सिक्के में बने हुए हैं। ओके, देन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर्वराज उच्छित्ता मतलब क्या? अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, ये भी इन्हें एक टाइटल मिला है, ठीक है? सब राजाओं को उखाड़ कर फेंक देने वाला, ठीक है? देखा ना आपने कैसे उन्होंने आर्यवर्त में मतलब नदन इंडिया में उन्होंने पूरा शासन किया था। देन दक्षिण पथ में जाके 12 रूलर्स को उन्होंने हराया। ओके, तो सारे किंग्स को, राजाओं को वो उखाड़ रहे थे, ठीक है? सो सर्वराज उच्छिष्टा, ओके, ये भी एक टाइटल इंपॉर्टेंट है। देन धर्म प्रचार बंधु, ठीक है? धर्म प्रचार बंधु भी उन्हें कहा जाता है। एंड पराक्रमक, ठीक है? वो पराक्रमी राजा थे इसलिए उन्हें पराक्रमक भी कहते हैं। ओके, ये सारे मैंने एक ही इस पे लिख दिए हैं सो दैट आपको एक ही स्लाइड पे सारी चीजें आपको मिल जाए, ठीक है? आपको बाद में रिविजन करते वक्त इजी हो जाएगा ये सारी चीजें। ओके, देन एक बार ना इनका भी हम रेन देख लेते हैं, टेरिटरी देख लेते हैं इनकी अपने मैप पे। एक सेकेंड, अभी ये देखिए, ये जो हमने फर्स्ट वाला जो देखा ये, ठीक है? यहाँ नीचे ये डार्क पिंक वाला जो है वो तो चंद्रगुप्त का था। देन ये देखिए समुद्रगुप्त का, देखिए ये पूरा जो लाइट पिंक वाला जो सेक्शन है ये देखिए, पूरा आर्यवर्त उन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है? ऑलमोस्ट सारे महाजनपद तो इसी में ही आ गए ऑलमोस्ट। ओके, देन ये देखिए ये नीचे तक भी गए थे दक्षिण पथ में, ठीक है? तो यहां तक इनका पूरा राज्य था। ओके, देन जितने अभी हमने गोल्ड कॉइन्स देखे उनके अलावा और कौन कौन से कॉइन्स थे वो भी देखते हैं। तो पहले है गरुड़। देखिए, जो चीजें हमें पसंद होती है वही हमारे आसपास की चीजों में भी दिखती है, वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है, जो भी हम काम करें उसमें वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? अभी देखिए जैसे ये कौन थे? ये परम भागवत थे, ठीक है? मतलब भगवान विष्णु के भक्त थे, ठीक है? उनकी आराधना करते थे। तो उन्होंने क्या किया है कि उनके जो वाहन थे गरुड़, उनके भी कॉइन्स उन्होंने निकाले हैं। ओके, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। ओके, याद करने के लिए ये अच्छे ट्रिक है कि ये परम भागवत थे तो इसलिए उन्होंने कॉइन्स, गरुड़ के कॉइन्स किसने निकाले हैं? तो समुद्रगुप्त ने निकाले हैं, ठीक है? देन और क्या थे? ये धनुर्धारी थे, मतलब आर्चर चला सकते थे, एक्स चला सकते थे, ठीक है? धनुर्विद्या उनकी बहुत, उसमें वो बहुत निपुण थे, ठीक है? देन देन व्याघ्र हनन, व्याघ्र हनन मतलब टाइगर किलिंग वाले भी उनके गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है? देन वीणा वादन, जैसे हमने देखा वो कविराज थे, उनको म्यूजिक पोइट्री इसमें वैसे भी उनकी हॉबी थी ही, ठीक है? उसमें उनका इंक्लिनेशन था ही, तो उसी तरह ये वीणा वादन, सॉरी ये फ्लूट मैंने लिख दिया, सॉरी, वेरी सॉरी, वीणा बजाते हुए भी उनके कुछ कॉइन्स हैं, ठीक है? देन यहाँ पे देखिए यही पॉइंट है, समुद्रगुप्त कौन थे? ये वैष्णवाइट थे, ठीक है? मतलब भगवान विष्णु की आराधना करते थे या फिर कृष्ण भगवान को पूजते थे। ओके, देन एक श्रीलंका के राजा थे, कौन थे? मेघवर्णन। उन्हें परमिशन चाहिए थी, किस रिलेटेड चाहिए थी? कि उन्हें बोध गया में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनानी थी। ओके, तो इसलिए वो आए थे इनकी परमिशन लेने, सो दैट वो एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बना सके, ठीक है? क्योंकि देखिए उनकी इतनी ज्यादा पकड़ थी कि बाहर के लोगों को भी अगर यहाँ पे आकर अगर कुछ बनाना है तो पहले परमिशन किसकी लेनी होगी? समुद्रगुप्त की, ठीक है? देन नेक्स्ट देखते हैं, अगर अगर हाँ, और एक चीज, कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में श्रीलंका की जगह पे आपको सेलोन भी दिखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि पहले श्रीलंका को सेलोन भी कहते थे। ओके,
देन नेक्स्ट रूलर हमारे आते हैं चंद्रगुप्त टू। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्त, ओके, ये गुप्तम होना चाहिए एक्चुअली, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। विशाखा दत्त ने जो बुक लिखी थी एक, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय रामगुप्त, ठीक है। मतलब क्या, इन्हें कहना क्या था एक्चुअली, इसकी स्टोरी ऐसी थी समवॉट की जो समुद्रगुप्त थे, ओके, इनके दो बेटे थे, एक था रामगुप्त और एक था चंद्रगुप्त टू, ओके। रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त बैठे थे, सक्सीड किया था उन्होंने, हाँ। लेकिन ये बहुत ही एक ना एक कोई अच्छे राजा नहीं थे, ठीक है। इतने वो इनकॉम्पिटेंट, मतलब इनकॉम्पिटेंट राजा थे, ओके। एंड हुआ ऐसे था कि इनके टाइम पे जो शाक थे, शाक इन्वेडर्स, ओके, इन्होंने उनके राज्यों पे हमला किया। अभी ये रामगुप्त जो थे, हाँ, वो इतने इनकम्पिटेंट राजा थे कि उन्होंने क्या किया, डर के मारे अपनी जो पत्नी थी ध्रुवा देवी, उसे उन्हें उन्हें जो वो जो शाक इन्वेडर्स थे उनको सौंप दिया, ठीक है। अभी इस बात से चंद्रगुप्त वन जो थे उन्हें चिढ़ मची कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त निकलते हैं, शाकों को भी मतलब बैटल होता है, प्रॉपर प्रॉपर बैटल होता है, उसमें शाक इन्वेडर्स जो होते हैं उनको भी हराते हैं, एंड ये जो उनके जो भाई होते हैं उनको भी वो मार देते हैं, ठीक है। एंड देन इनकी जो पत्नी थी, ध्रुव देवी, जिन्हें उन्होंने सौंप दिया था शाक इन्वेडर्स को, वो क्या करते हैं, उनसे विवाह कौन कर लेता है, चंद्रगुप्त टू, ठीक है। ध्रुवा देवी से फिर वो विवाह कर लेते हैं। तो ये एक स्टोरी हो जाती है, ओके। तो ये देखिए, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो मैंने आपको जो शॉर्ट में जो स्टोरी बताई, वो इसमें लिखी गई है, देवी चंद्रगुप्तम में लिखी है। जो किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने लिखी है, ओके। देन रामगुप्त के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट क्या आता है कि ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने कॉपर कॉइन स्टार्ट किए थे, ठीक है। देन ये देखिए, चंद्रगुप्त टू केम इन पावर बाय असैसिनेटिंग हिज ब्रदर रामगुप्त, रामगुप्त को पहले मार दिया, एंड जो शाक इन्वेडर्स थे उनको भी हरा दिया। देन उसके बाद उन्होंने जो रामगुप्त की जो वाइफ थी ध्रुव देवी, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया, ठीक है। देन इनका और एक विवाह होता है, किससे, कुबेर नागा से होता है, ठीक है। कुबेर नागा जो नाग डायनेस्टी की होती है वो, ओके, कुबेर से उनकी शादी होती है, ठीक है। तो इनकी चंद्रगुप्त टू की दो बीवियां थी, ठीक है। एक ध्रुव देवी थी जो रामगुप्त की पहली पत्नी थी, और दूसरी थी कुबेर नागा, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी इन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए क्या किया, देखिए, इनकी जो बेटी थी चंद्रगुप्त टू की, उनका नाम क्या था, प्रभावती गुप्ता। उन्होंने उनका विवाह वाकाटक के प्रिंस जो थे रुद्रसेन टू, उनसे उन्होंने करा दिया, ठीक है। अभी वाकाटक कहाँ पे पड़ता है, थोड़ा डेक्कन एरिया में पड़ता है, ओके। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एमपी का काइंड ऑफ थोड़ा सदर्न वाला एरिया थोड़ा आता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि उस तरह से उन्होंने उनके साथ भी अलायंस बना बना के रख दिया है। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको, हाँ, ये देखिए, अम्म, हम्म, ये हो गया, ये है आपका वाकाटक वाला एरिया, ठीक है। और ये जो शाक रूलर्स जो आए थे ना, ये लोग यहां से आए थे, ठीक है, यहां से आए थे। तो जब चंद्रगुप्त टू ने जब उनको हराया, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन चंद्रगुप्त टू के अंडर आ गया, सी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये भी अभी इंक्लूड हो गया, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया, अपनी जो पुत्री थी प्रभावती देवी, उनका विवाह किससे किया, वकाटक के प्रिंस से कर दिया। मतलब उन्होंने इनके साथ भी अलायंस बना लिया। मतलब इन शॉर्ट ये इतना सेक्शन उनके अंडर आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट पूरा अखंड भारत उनके अंडर था गुप्तास की, ओके। देन इन्होंने और क्या किया था, सिल्वर कॉइन्स इन्होंने इश्यू किए थे, ओके। सिल्वर कॉइन्स इश्यू किए थे, कब,
आफ्टर द विक्ट्री ओवर शाकास, ठीक है। शाकों से लड़ने के बाद उन्होंने सिल्वर कॉइन स्टार्ट किए, जिनका नाम क्या था, रूपक या रुपयक उन्होंने रखा था, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड नॉट नेसेसरी, एंड जहां पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा भी जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। नॉट नेसेसरी कि मैंने जहां पे स्टार्ट किया है वही इंपॉर्टेंट है, ओके। देन ये देखिए, इन्होंने अभी टाइटल्स क्या के लिए है, शाकाहारी, क्योंकि उन्होंने शाकों को हराया, ओके। देन विक्रमादित्य, परम भागवत विक्रमांक, नरेंद्र चंद्र, सिंहवर्क विक्रम, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये सारे टाइटल्स किसने लिए हैं, चंद्रगुप्त टू ने लिखे हैं, ठीक है। आपको इसमें एक थोड़ा आप चीजें देख सकते हो, इन्होंने विक्रम वाला वर्ड ज्यादा लिया है, ठीक है। देव वाला एक वर्ड एक ज्यादा लिया है उन्होंने, ठीक है। देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ठीक है, ऐसे वर्ड्स लिए हैं। विक्रमी है वो दिखाने के लिए, ठीक है। ये विक्रमादित्य, विक्रमांक, ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, ओके। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी विक्रम आ रहा है, तो इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने ना गुप्ताज वाले जितने भी ये रूलर्स है ना, इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं, तो आप किन किन को याद करोगे, तो इसके लिए ये छोटी सी ट्रिक है, आपको बस ध्यान में रखना है, ओके। देन इन्होंने और क्या किया था, रुद्र सिम्हा थ्री जो थे उज्जैन के, उनको भी हराया था, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उज्जैन को अपना सेकंड कैपिटल भी बनाया, ओके। देन और क्या किया इन्होंने, डिफीटेड द अलायंस ऑफ वांगास, वांगास मतलब अभी का जो बंगाल वाला एरिया है, ठीक है। अभी देखिए, ये हो गया वांगास मतलब बंगाल वाला एरिया, एंड वहिल का दैट इज बुल्क, ये कौन सा एरिया है पता है, ये आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। मतलब ये जो वांगास और वहिलकास थे, ठीक है, दोनों एक एक छोर पे हैं, लेकिन इनका अलायंस हुआ करता था, तो उन्होंने इन दोनों के अलायंस को भी तोड़ दिया, ठीक है, उनको भी डिफीट कर दिया, मतलब ये वाला सेक्शन भी उनके अंडर आ गया। और इसका हमें कहाँ पे मिलता है प्रमाण, मेहरौली जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें मिलता है, ओके। देन इनके एक आर्मी जनरल का नाम कभी कभी पूछते हैं, जिनका नाम है अमर खट्टक, ठीक है। एंड एक इनके एक मिनिस्टर या फिर कोर्ट पोएट भी बोल सकते हैं, जो उनके टाइम पे थे, वो थे वीरसेन सबा, ठीक है। वीरसेन सबा उनका नाम है, ठीक है। कई जगह पे उनको मिनिस्टर भी बोलते हैं, कई कई जगह पे उनको उनके कोर्ट पोएट के नाम से भी उन्हें बताया जाता है, ओके। हाँ, अभी एक छोटा सा एक पॉइंट बस मैं बता देती हूँ, ये जो प्रभावती थी ना, ये किनकी बेटी थी, मतलब चंद्रगुप्त टू की तो थी ही, ठीक है, चंद्रगुप्त टू की थी, प्लस जो उनकी जो दूसरी पत्नी थी नाग डायनेस्टी वाली, कुबेर नाग, इन दोनों की बेटी थी ये, ओके। ये बस आपको बस एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर कहीं उल्टा पुल्टा करके अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं नवरत्नस और चंद्रगुप्त टू, ठीक है। जैसे अकबर के टाइम पे उनके पास उनके भी 9 जेम्स हुआ करते थे, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भी उनके नवरत्न हुआ करते थे उनके कोर्ट में, ठीक है। और इनको हम पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हम इनको अच्छे से इनको याद भी करेंगे, ठीक है। मैं बहुत अच्छे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी, जिससे आपको ये फटाफट से याद हो जाएंगी, ओके। एंड एक दो चीजें आप उनको एलिमिनेशन मेथड से भी आप उड़ा सकते हो, ओके। ठीक है, तो पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला कौन है, फर्स्ट नंबर पे कालिदास, ओके। ये किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है नहीं, ऐसे ही है, ओके। हाँ, तो पहले आते हैं कालिदास, जो कि एक संस्कृत के पोएट थे, ठीक है। आप लोगों ने, कई लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा, ओके। देन इन्हीं के साथ हम क्या करेंगे, ये देखिए नंबर 6 पे देखिए, घटकर पर, इन दोनों को एक साथ हम याद करेंगे, ठीक है। कालिदास और घटकर पर, क्यों, क्योंकि ये दोनों पोएट हैं, ओके। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अमर सिम्हा, ठीक है। ये कौन है, संस्कृत के लेक्सिकोग्राफर है, मतलब इन्होंने संस्कृत की एक डिक्शनरी बनाई थी, ठीक ठीक है, डिक्शनरी बनाई थी इन्होंने, ओके। अभी हमें इनको कैसे याद करना है, हम्म
कि देखिए डिक्शनरी में अनंत, असीमित वर्ड्स होते हैं, ठीक है? बहुत सारे अनलिमिटेड वर्ड्स होते हैं, इनफाइनाइट वर्ड्स होते हैं, ठीक है? और वैसे ही इनके नाम में भी देखिए अमर है, ठीक है? अमर है इन द सेंस कि हम इसको देखिए, हम इसको ऐसे कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे, ठीक है? अमर है मतलब इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, ठीक है? जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है? सो अमर से मैंने क्या लिखा है? संस्कृत की डिक्शनरी दैट इज लेक्सिकोग्राफर थे ये, ठीक है? एंड बाय द वे हिंदी के जितने भी स्टूडेंट्स है डोंट वरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने आपके लिए एक इमेज रखी है, ठीक है? जस्ट दैट कि मुझे इंग्लिश में सिखाना मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं वहां पे सिखा रही हूँ, ओके? अदरवाइज बाकी जितना भी कंटेंट है आपने देखा ही है, साइमल्टेनियसली इंग्लिश हिंदी दोनों ही है, ठीक है? ओके, तो अभी 3 तो हमारे हो गए, कालिदास, घटकर पर दोनों पोएट हैं, ओके। थर्ड हमारा हो गया अमर सिन्हा जो कौन है? संस्कृत के लेक्सिकोग्राफर है, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं धन्वंतरी, थर्ड नंबर पे, ठीक है। ये कौन है? फिजिशियन है, ओके। अगर आपको पता होगा हिंदू मैथोलॉजी से कि जब समुद्र मंथन हुआ था, एक सेकेंड ना, हाँ, ये देखिए समुद्र मंथन से भी भगवान धन्वंतरी निकले थे, ठीक है? एंड इन्हें भी क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है? गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अगर आप कभी भी किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे फार्मेसी पे गए हो या फिर किसी क्लिनिक में गए होंगे, तो आपको भगवान धन्वंतरी की मूर्ति आपको हमेशा देखने को मिलेगी, ठीक है? हाँ, तो इन्हें ये एक्चुअली होते हैं धन्वंतरी जो कि मेडिसिन ऑफ गॉड होते हैं एंड कोइंसिडेंटली इनका नाम भी धन्वंतरी ही है जो कि एक फिजिशियन है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है? इजी है ना? हाँ, इसलिए मैंने खास करके इसकी इमेज दिखाई, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 पे देखिए वराह मिहिर आते हैं जो कौन थे? एक एस्ट्रोनॉमर थे, ओके। कौन थे ये? एस्ट्रोनॉमर थे। अभी इन्हें याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, ये देखिए। आप अगर आपने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी होगी, ठीक है? तो ये कौन है? भगवान वराह है, ठीक है? भगवान विष्णु वराह का अवतार लेते हैं, ठीक है? एंड हिरण्याक्ष को मारते जब थे, ठीक है? जब उनकी फाइट चल रही थी, तो आजू-बाजू में सारे सब कुछ क्या दिख रहा था आपको? सारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से दिख रहे थे, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स थे, जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, मिल्की वेज मिल्की वेज थे, बहुत सारे मिल्की वेज बोल रही हूँ सॉरी, बहुत सारे गैलेक्सीज थे, एस्टेरॉइड्स थे, वही सब एक दूसरे पे वो फेंक फेंक के मार रहे थे, ठीक है? तो इसी से ही आपको याद करना है, ठीक है? ये आपके लिए इजी पड़ जाएगा, ओके। सो वराह मिहिर से भगवान वराह को आपको याद करना है एंड उनकी वो फाइट सीक्वेंस आपको याद करनी है, ठीक है? कहाँ पे हो रही थी वो? स्पेस में हो रही थी, सारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स थे आजू-बाजू में, ठीक है? सो वराह मिहिर एस्ट्रोनॉमर हो गए, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आइए नंबर 8 पे, ठीक है? वरारुचि को हम बाद में देखते हैं, ठीक है? नंबर 8 पे देखते हैं वेताल भट्ट, ठीक है? ये कौन थे? एक मैजिशियन थे, ओके? ये मैजिशियन थे। अभी देखिए, जैसे आप वेताल ये नाम सुनते हैं ना, मोस्ट ऑफ लोगों को विक्रम बेताल की स्टोरी याद आती है, ठीक है? विक्रम वेताल की स्टोरी याद आ जाती है, ओके? यही याद करना है, ठीक है? तो इसी से कोरिलेट करके आपको याद करना है, ठीक है? यही तो बेताल थे, ओके? तो जो बेताल भट्ट थे, वो कौन थे? मैजिशियन थे, ओके? देन उसी तरह 9th नंबर पे देखिए शंकु, जो कौन थे? एक आर्किटेक्ट थे, ओके? शंकु कौन थे? आर्किटेक्ट थे। अभी यहाँ पे देखिए ये शंख है, ओके। अब इस शंख का देखिए ये आर्किटेक्ट कितना सुंदर बना हुआ है, ठीक है? कितना सुंदर आर्किटेक्ट है, ठीक है? तो इसी से आपको याद करना है कि शंकु का आर्किटेक्ट कैसा है? बहुत सुंदर है। सो सॉरी, शंख का जो आर्किटेक्ट है वो सुंदर है ना, सो उसी से क्या हम याद करेंगे? शंकु थे एक आर्किटेक्ट, ओके। अभी इतने हमने 7 तो हमने याद कर लिए। अब बचे कौन? नंबर 5 पे वररुचि जो कि एक ग्रामेरियन थे एंड नंबर 7 पे शपणक जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है? एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, इसके लिए आपको तो नंबर 4 के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। बस अभी आपको वररुचि याद करना है, शपणक याद करना है, और या फिर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। ओके, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी एक तुरंत ही एक पेज ले लीजिए, कोई भी, ठीक है? पेपर पेन ले लीजिए, एंड उस पे आपको क्या करना है, अभी के अभी ये 9 के 9 जो उनके जो जेम्स थे ना, उन नवरत्न जो थे, उनके हमें नाम लिखने हैं। ओके? हुँ। एक-एक करके हम नाम लिखेंगे, चाहे तो आप इसको पॉज़ कीजिए 2 मिनट के लिए, एंड उसके बाद वेरीफ़ाई कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ लिख लीजिए, ठीक है? पहले हम क्या करेंगे, एक साइड पे नाम लिख लेंगे सारे के सारे, एंड देन उसके बाद हम उनके जो रिस्पेक्टिव वो ना जिस चीज़ में वो निपुण थे, हम वो लिख लेंगे, ठीक है? वैसा करते हैं, ओके? सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप पॉज़ भी कर सकते हैं, ओके? सो पहले कौन थे? कालिदास थे, ठीक है? फटाफट लिखना है। ठीक है, कालिदास थे। देन उनके साथ हमने क्या पढ़ा, घट्टकर्पर, ठीक है, घट्टकर्पर हमने पढ़ा, ठीक है। देन कौन थे, अमर सिम्हा थे, अमर सिम्हा थे, ठीक है। देन और कौन था, वराह मिहिर थे, ठीक है। आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, आगे पीछे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वराह मिहिर के साथ वैसा ही नाम है, तो मैं वरारुचि भी लिखती हूँ, मैं ऐसे याद रखती हूँ उनको, वराह मिहिर वरारुचि, ऐसे ये दोनों एक साथ याद करती हूँ, ठीक है। देन कौन थे और, हमने इमेजेस कौन कौन से देखे थे, शंकु के देखा मैं हमने, ठीक है। देन और कौन थे, वेताल भट्ट थे, वेताल भट्ट थे। देन धन्वंतरी थे, धन्वंतरी थे। एंड और कौन थे, लास्ट शपणक, ठीक है, शपणक थे। ओके, ये 9 के 9 हो गए। अभी कालिदास और घटकर पर कौन थे, दोनों, ये दोनों पोएट थे, ठीक है। देन अमर सिंह, अमर थे, अमर क्या है, डिक्शनरी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये संस्कृत के कौन है, लेक्सिकोग्राफर है, लेक्सिकोग्राफर है, ठीक है। देन वराह मिहिर, वराह, वराह से क्या याद आ गया, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। सो ये एस्ट्रोनॉमर है, ओके। वर रुचि, इन्हें किसमें रुचि है, ग्रामर में रुचि है, ठीक है। सो ये कौन है, ग्रामेरियन है, ग्रामेरियन है, ठीक है। शंकु, शंकु का आर्किटेक्ट, शंख का आर्किटेक्ट बहुत सुंदर होता है, ठीक है। तो शंकु कौन हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ठीक है। वेताल भट्ट, विक्रम बेताल, वैसे याद किया था। सो वेताल भट्ट कौन हो गए, मैजिशियन हो गए, ठीक है, मैजिशियन हो गए। धन्वंतरी, कोइंसिडेंटली इनका नाम भी धन्वंतरी ही है, तो ये कौन थे, फिजिशियन थे, फिजिशियन थे। एंड लास्ट बचे कौन, शपणक, ठीक है। ये कौन थे, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। अगर आप चाहें तो अभी है ना सारे के सारे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड देखिए, एंड आई एम 100% श्योर कि मोस्ट ऑफ लोगों का ये चार्ट जो है पूरा का पूरा ये करेक्ट आया ही होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई मीन, कि मैं चाहती हूँ कि जितना भी टाइम आप यहाँ पे दो, वो सारा टाइम आपका हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपका अच्छा खासा यहाँ पे वसूल हो, ठीक है। हैं इनके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। अभी इन्होंने इतना काम किया है इन सभी ने, तो इनका काम देखते हैं हम क्या क्या है, ओके। अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आगे के जितने भी स्लाइड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ओके। तो पहले देखते हैं कालिदास। अच्छा, ओके, कालिदास के रिलेटेड दो तीन चीजें पहले देख लेते हैं, एक सेकेंड, ओके। सो पहले कालिदास के रिलेटेड एक दो चीजें हम देख लेते हैं, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इनका जो वर्क आता है, जितना भी काम हमें जो देखने को मिलता है कालिदास का, वो वैदर्भी स्टाइल में दिखने को मिलता है, ठीक है, वैदर्भी, ठीक है। एक मिनट, ऐसे लिखती हूँ, स्टाइल ऑफ वर्क ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। वैदर्भी स्टाइल ऑफ वर्क मतलब
इन्होंने जितना भी ये जो बुक्स वगैरह लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, ड्रामास लिखे हैं, वो बहुत ही सिंपल क्लियर लैंग्वेजेस में लिखे हैं उन्होंने। छोटे-छोटे वर्ड्स यूज़ किए हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल मतलब आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्या किया है, जो बड़े-बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि कुछ-कुछ संस्कृत में ऐसे वर्ड्स होते हैं कि यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक चलते हैं। इतने भी बड़े-बड़े वर्ड्स होते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड जो वर्ड्स होते हैं ना, बड़े-बड़े वर्ड्स, ये उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की है, जितना हो सके। बहुत ही सिंपल, क्लियर लैंग्वेज में उन्होंने अपना जितना भी काम किया है, वो वैसे रखा है। ओके? तो ये भी पूछते हैं कि उनका जो वर्क है, वो कौन से स्टाइल में है? वो आता है वैदर्भी स्टाइल में। ओके? तो पहली बुक इनकी आती है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है? जो शकुंतला और जो राजा दुष्यंत थे, ठीक है? उनके रिलेटेड ये स्टोरी है, एक लव स्टोरी जैसी है और ये यहीं से मतलब उनके बाद जो पीढ़ियाँ आती हैं, हाँ? वहाँ से जो टिपिकल जो महाभारत वाली जो स्टोरी स्टार्ट होती है, वो वहाँ से होती है, ठीक है? उनके बाद उनके बेटे आते हैं भरत, फिर उनके बाद उनके बेटे शंतनु, फिर देवव्रत आते हैं जिन्हें हम भीष्म पितामह कहते हैं एंड देन उनके बाद उनकी जितनी भी पीढ़ी जो होती है वो वहीं से शुरू होती है, ठीक है? तो ये वही है, ओके? महाभारत वाले, ओके? एंड ये एक काइंड ऑफ एक लव स्टोरी ही है, ओके? देन नेक्स्ट आती है विक अ, विक्रमो विक्रमोर्वशीयम, ठीक है? विक्रमोर्वशीयम ये भी एक्चुअली एक तरीके से इन्होंने लव स्टोरी काइंड ऑफ ही लिखी है, ठीक है? और उर्वशी जो एक अप्सरा थी, अगर आपको पता होगा वो और एक पुरुरवस नाम के एक राजा थे, उनके रिलेटेड ये एक लव स्टोरी जैसी थी, ओके? देन नेक्स्ट आती है मालविका अग्निमित्र, ये हम आपने सुना होगा अगर आपने पहले की वीडियोज़ मैंने मेरे देखे होंगे, ठीक है? या फिर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है? ये किसके रिलेटेड थी ये? पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे अग्निमित्र, उनके रिलेटेड थी ये, ओके? और ये उनका फर्स्ट पहला ड्रामा था, ठीक है? पहला ड्रामा जो उन्होंने लिखा, ये यही था, ओके? देन नेक्स्ट आता है रघुवंश, ठीक है? मतलब जो रघुकुल था मतलब अ, जो भगवान राम थे, उनकी उनकी जो लीनिएज के रिलेटेड उनके रिलेटेड जितनी भी मतलब उनके रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है? क्योंकि वो रघुकुल के होते हैं, ठीक है? तो ये रघुवंश में आता है। देन नेक्स्ट आता है कुमार संभवम, ठीक है? इसमें जो भगवान कार्तिकेय हैं, ठीक है? कार्तिकेय जो है उनकी अ, जन्म कथा है इसमें, ओके? क्या है? बर्थ स्टोरी ऑफ कार्तिकेय, जिन्हें साउथ में मुरुगन भी कहते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है ऋतु संहार, ये एक पोएट्री है और इनकी ये पहली पोएट्री है, ठीक है? पहली पोएट्री उसमें उन्होंने इंडिया में जो अलग-अलग सीज़न्स होते हैं, ठीक है? 6 तरह के सीज़न्स की उन्होंने उन्होंने यहाँ पे उसका वर्णन किया है उन्होंने, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है मेघदूतम, ओके? तो इस तरह से ये सारे के सारे बुक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं अमर सिंह, ठीक है? अमर सिंह की कौन-सी बुक है? अमर कोश, ठीक है? अमर कोश है जैसे हमने देखा था ना उन्होंने क्या लिखा है? डिक्शनरी लिखी है। डिक्शनरी को क्या कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं, ठीक है? शब्दकोश कहते हैं। तो यही है, उन्हीं के नाम पे अमर कोश उन्होंने लिखी है और ये उन्होंने 3 पार्ट्स में लिखी है, जिसे त्रिकांड भी कहते हैं, ठीक है? ये भी पूछते हैं, ओके? देन नेक्स्ट आते हैं धन्वंतरी। अभी धन्वंतरी ये किसमें थे? किसमें निपुण थे? मेडिसिन्स में ये निपुण थे। तो उन्होंने किस पे बुक लिखी होगी? ऑब्वियसली रोग निदान पे लिखी है, वैद्य चिंतामणि पे लिखी है, ठीक है? आप इसको आराम से रिलेट करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है? देन नेक्स्ट देखते हैं वररुचि, ओके? इन्होंने क्या लिखा है? वर्तिका एंड प्रकृत प्रकाश, ठीक है? वररुचि कौन थे? ये ग्रामेरियन थे, जिसे हमने देखा, ठीक है? तो उनकी कौन-सी बुक थी? एक थी वर्तिका और प्राकृत प्रकाश मतलब प्राकृत लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने एक ग्रामर की बुक लिखी थी, ठीक है? प्राकृत ग्रामर के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी थी, प्राकृत प्रकाश। देन नेक्स्ट आते हैं वेताल भट्ट,
ठीक है। कौन थे ये? मैजिशियन थे। तो उन्होंने क्या लिखा था? मंत्र शास्त्र एंड नीति प्रदीप लिखा है। ओके। देन नेक्स्ट आते हैं घटकर पर। इन्होंने क्या लिखा है? घटकर पर काव्य। सिंपल है ये तो। ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं वराह मिहिर। ठीक है, वराह मिहिर ने क्या लिखा है? ये इनके बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत बार पूछे गए हैं इनके। ओके। कौन कौन से हैं? पंच सिद्धांतक, ओके, बृहद संहिता, बृहद जातक एंड लघु जातक। अभी मैं इनके हर एक चाहती तो इनके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके। अनलेस अगर कोई ट्रिक हो तो मैं आपको उसकी स्टोरी वगैरह मैं बताना चाहूंगी, अदरवाइज हम स्किप करेंगे स्टोरीज। ओके। देन नेक्स्ट इसी के रिलेटेड, हाँ, देन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो इतनी सारी चीजें, ये सारे जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और ये इनके जो ऑथर्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके। अभी देखते हैं इन्हीं के टाइम पे, दैट इज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त टू ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के काल में ये इतने सारे इनके नवरत्न रहे हैं। ओके। अभी इसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे? फाहियान को पढ़ेंगे। सो फाहियान कौन थे? एक चाइनीज पिलग्रिम थे। ठीक है, वो इनके टाइम पे इंडिया में आए थे और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फोकुकुई। ठीक है, फोकुकी उनकी बुक का नाम है। इन्होंने इंडिया में जितनी भी चीजें देखी है उन्होंने इसमें इस बुक में लिखी है। उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है। देन केम इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त रेन, बट उन्होंने उनके रिलेटेड कुछ मेंशन नहीं किया है। ये उनके टाइम पे आए तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने जितना भी जो बुक्स वगैरह थे उनमें चंद्रगुप्त टू का उन्होंने वर्णन नहीं किया है। ओके। देन उनका जो मेन पर्पस क्या था यहाँ पे आने का? तो उन्हें जो जितने भी बुद्धिस्ट के मैन्युस्क्रिप्ट थे, ठीक है, जितनी भी पांडुलिपियां थी, वो उन्हें कलेक्ट करनी थी। ठीक है। Then Faiyan refers to Tamralipti in Bengal as important center of trade for eastern coast. ठीक है, ताम्रलिप्ति जो है वो कहाँ पे आता है? बंगाल में आता है यहाँ पे। ठीक है। इस और उन्होंने इसका भी वर्णन क्यों किया है? क्योंकि फाइयान जब भारत से निकले थे तो ये यहीं से निकले थे। ओके, बंगाल से होते हुए श्रीलंका वगैरह ऐसे वो निकले थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ताम्रलिप्ति जो है उसका उन्होंने जिक्र किया था कि ये एक अच्छा खासा एक ट्रेड सेंटर था। ठीक है। तो फाइनेंस के रिलेटेड हमें बस ये इतनी चीजें, हमें कुछ दो तीन चीजें ही हैं बस वो पता होनी चाहिए, और ये इन्होंने जो ये मेंशन किया था ताम्रलिप्ति का मेंशन, वो हमें पता होना चाहिए। ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। ओके, ये कहाँ पे है? दिस इज इंस्क्राइब्ड ऑन द फेमस आयरन पिलर लोकेटेड इन कुतुब मीनार। अभी कहाँ पे है ये? कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में है दिल्ली में। इनिशियली ये जो आयरन पिलर है ना, ये बोलते हैं कि ये पहले उदयगिरी के जो केव्स थे, उदयगिरी के जो केव्स थे वहां पे था, लेकिन उसको बाद में रीलोक उसको मूव किसने किया? जो राजपूत के एक किंग थे, हाँ, अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर जो थे उन्होंने उन्हें उसे यहाँ पे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आके रख दिया। ठीक है, बस ये ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, देन हाँ, इसकी हाइट एक इंपॉर्टेंट आती है, कभी कभी पूछते भी हैं। ठीक है, इसकी हाइट क्या है? 7.21 मीटर्स की है। ओके। लैंग्वेज, इस पे लैंग्वेज कौन सी लिखी है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है ये कौन सी है? ब्राह्मी है। ठीक है, हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इसका डिफरेंस समझा था। ठीक है, कि अगर कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मतलब अगर मैं लिखती हूँ यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है, ये अगर मैं लिखती हूँ यदा यदा ही धर्मस्य, सॉरी एक सेकेंड, जैसे मैं लिखती हूँ यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है, ग्लानिर्भवति भारतम। ठीक है, ये जो पूरा ये जो श्लोक है, हाँ, अभी ये जो मैंने जो जिस लैंग्वेज में इसे लिखा है वो लैंग्वेज कौन सी है?
लैंग्वेज तो संस्कृत है, लेकिन जो स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे यूज की है इसे लिखने के लिए, ये कौन सी है? ये हमारी नॉर्मल जो इंग्लिश में हम जो लिखते हैं लैटिन, लैटिन स्क्रिप्ट मैंने वो यूज की है। ठीक है, या फिर अगर मैं लिखती हूँ क्या लिखूं? ओके ठीक है, चलो लैपटॉप। हाँ, लैपटॉप लिखती हूँ। अभी लैपटॉप ये जो मैंने लिखा है, ये लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन ये स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा है मैंने? ये मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट का। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि नॉट नेसेसरी कि संस्कृत में लिखा है तो स्क्रिप्ट उसकी देवनागरी ही हो। नहीं, मैं इंग्लिश में भी लिख सकती हूँ, मैं ऐसे देवनागरी में भी लिख सकती हूँ। उसी प्रकार इसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है। तो ये मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन के रिलेटेड ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड यस इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हमारे जो रूलर आते हैं वो है कुमार गुप्त वन। ठीक है, 415 से लेकर 455 एडी तक इनका शासन रहा है। अब ये कौन है? चंद्रगुप्त टू, और जो उनकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी। ठीक है, देन ये वर्शिपर किसके थे? गॉड कार्तिकेय के थे। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी देखे हैं ये मोस्टली वैष्णवाइट थे, मतलब वैष्णवाइट ही थे, मतलब भगवान विष्णु को पूजने वाले थे। लेकिन ये जो थे कुमार गुप्त, ओके, ये किनके वर्शिपर थे? ये भगवान कार्तिकेय के वर्शिपर थे। ठीक है, जो कि भगवान शिव के पुत्र थे। ठीक है, अभी हम आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो, के फॉर कार्तिकेय, के फॉर कुमार गुप्त। ओके, ऐसे ही आप उसको याद कर सकते हो। देन इन्हें ही फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं। ओके, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ये रिसेंटली अपने आरआरबी के आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आरपीएफ के एग्जाम में ये आया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को और क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बहुत होते थे, बुद्धिज्म रिलेटेड, मतलब बाकी सारी चीजें भी पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, उसके साथ बुद्धिज्म के रिलेटेड भी यहाँ पे पढ़ाई बहुत पैमाने पे होती थी। ठीक है, अभी इनके टाइटल्स देखते हैं। टाइटल्स इनके कौन कौन से थे? महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिंह, एंड अश्वमेध महेंद्र। ठीक है, मतलब इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, तो इसलिए इन्होंने भी वैसे कॉइन्स भी निकाले। ठीक है, देन शाक्रादित्य भी कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखिए यहाँ पे मोस्टली आपको महेंद्र, महेंद्र ये वर्ड देखने को बहुत मिलेगा कुमार, कुमार गुप्त में। ठीक है, अभी इसको याद करने का सबसे एक आसान एक और एक फनी ट्रिक है। ठीक है, ये देखिए कौन है ये? महेंद्र बाहुबली। ठीक है, यही बोलती है ना राजमाता। कौन थे ये? महेंद्र बाहुबली। यू कैन हियर इट। हाँ, तो महेंद्र बाहुबली देखिए, ये यहाँ पे अभी कौन है? छोटे से है। ठीक है, कुमार अवस्था में है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको याद कर सकते हो कि जो कुमार गुप्त थे उनके जो टाइटल्स थे वो मोस्ट ऑफ द टाइटल्स में उन्हें महेंद्र बुलाया गया है। देन उसी के साथ बस एक एडिशनल शाक्रादित्य आपको एक याद रखना होगा। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं स्कंदगुप्त। ओके, स्कंदगुप्त आते हैं। अभी इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हुणों को हराया था। ठीक है, डिफीटेड हुन्स एंड एक्सेप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य। ठीक है, इन्होंने हुणों को हराकर अपने लिए एक टाइटल कौन सा एक्सेप्ट किया था? विक्रमादित्य। और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलती है, जो कि कहाँ पे है? यूपी में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है। देन इन्होंने भी क्या किया था? सुदर्शन लेक को इन्होंने रिपेयर किया था, लेकिन किनके साथ किया था? बाय हिज गवर्नर पर्णदत्त। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी हुआ था। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम सुदर्शन लेक के बारे में थोड़ा, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना कि किस किसने बनाया या किस किसने अभी तक रिपेयर किया, हम वो सारा यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, आपका रिविजन भी हो जाएगा और एक ही स्लाइड में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, सो
सुदर्शन लेक। ठीक है, तो सुदर्शन लेक, पहले तो इसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है, हमें जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शंस में मिलती है। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अभी इसे बनाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है, सीजीएम में लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन इन्होंने भी, मतलब इन्होंने तो सिर्फ ऑर्डर दिया था, बनाने वाले एक्चुअल इनके जो गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर कौन थे इनके, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, ये इनके गवर्नर थे। तो आपको क्वेश्चन में, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं, ऑप्शंस में एक तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य ये मिलेगा, या फिर पुष्यगुप्त वैश्य भी मिल सकता है। ठीक है, कि सुदर्शन लेक बनाया किसने। ठीक है, ये बिल्ड इन्होंने किया है। ठीक है, बिल्ड इन्होंने किया है। अभी इसके बाद इसकी बहुत बार रिपेयरिंग हुई है। ओके, तो रिपेयरिंग का काम किसने किया है, इससे पहले हमने किनका नाम देखा है, पहले देखा है हमने रुद्र दमन का देखा है नाम, रुद्र दमन। ये कौन थे, ये एक शाक रूलर थे। ठीक है, शाक रूलर थे। देन उसके बाद अभी ये नेक्स्ट हमने किसका देखा, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। एंड इसमें भी इनके जो गवर्नर थे उनका नाम भी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनका नाम क्या है, पर्ण दत्त। ओके, तो ये हमारा सुदर्शन रिलेटेड, सुदर्शन लेक के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, एंड आई होप इसके साथ आपका है ना थोड़ा बहुत रिविजन भी हो गया होगा। ओके, देन हाँ, ये हो गया। देन इन्होंने भी क्या किया था, अलग अलग टाइप के गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स निकाले थे। ठीक है, इन्हें भी दिनार ही कहते थे। ओके, इसमें एज सच डीप आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स निकाले, सिल्वर कॉइन्स निकाले। ठीक है, इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिलती है, देखिए अगेन भित्री के पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलती है। ठीक है, देन स्कंदगुप्त के बाद भी और भी कुछ ना दो तीन चार कुछ रूलर्स रहे थे, लेकिन वो ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस उनका इतना कंट्रीब्यूशन जहां नहीं है, एंड स्पेशली हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप चाहें तो किसी यूट्यूब वीडियो पे आप सर्च करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये एग्जाम पीओवी से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, फाइनली हमारे लास्ट रूलर जो आते हैं इसमें, वो आते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त आते हैं। ओके, अभी हम एक काम करते हैं। हम्म, जितने भी हमने ना रूलर्स पढ़े हैं ना, इसमें रूलर स्पेसिफिक हमने यहाँ पे पढ़ा है, हम उन सबको ना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं। ठीक है, आप भी वही कीजिए, पेन पेपर लीजिए और स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, स्क्रिबल कीजिए। क्योंकि आप जब रिवाइज भी करेंगे आपको स्क्रिबल करके ही आपको रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। तो उस टाइम पे आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्क्रिबल करना है फटाफट। ठीक है, तो हम भी यही पे करें, वही करने वाले हैं। ठीक है, सो पहले स्टार्ट हमने गुप्ता डायनेस्टी का किससे किया था, श्री गणेश किया था। ठीक है, किससे किया था, श्रीगुप्त से किया था। ठीक है, श्रीगुप्त से किया था। देन उनके बाद कौन आए थे, घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच थे। ठीक है, उनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त वन आते हैं। ठीक है, देन चंद्रगुप्त वन के बाद आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद कौन आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद हाँ एक, हाँ मैं चंद्रगुप्त टू लिखने वाली थी, लेकिन उनके पहले आते हैं रामगुप्त का नाम भी तो आता है। ठीक है, भले ही वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, लेकिन उनका उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है थोड़ी बहुत। ठीक है, देन उसके बाद आते कौन है, चंद्रगुप्त टू आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कौन आते हैं, कुमार गुप्त आते हैं, कुमार गुप्त आते हैं। ठीक है,
कुमारगुप्त के बाद देखिए कुमारगुप्त ना कौन थे, वो भगवान कार्तिकेय के वर्ष पर थे, इतना तो हमें पता है। तो अगर मैं ना एक बेसिक साइकोलॉजी है, मतलब अभी मुझे एक्चुअल नहीं पता, बट मैं बेसिक साइकोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर मैं अगर खुद अगर भगवान विष्णु की आराधना करती हूँ, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे कभी फ्यूचर में अगर मुझे बेटा हुआ, तो मैं देयर आर हाई चांसेस कि मैं उसका नाम विष्णु रखूँ या कृष्ण रखूँ या माधव रखूँ, गोपाल रखूँ, ऐसे नाम रखूँ, देयर आर हाई चांसेस। या फिर अगर मेरी बेटी हो तो मैं उनका नाम लक्ष्मी रखूँ या राधा रखूँ, राधिका रखूँ। हाँ, एक बेसिक साइकोलॉजी, वही बेसिक साइकोलॉजी इन्होंने भी यूज़ की है। कुमारगुप्त ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? स्कंदगुप्त, स्कंद रखा है, ठीक है? और स्कंद कौन थे? भगवान कार्तिकेय का ही नाम आता है, ठीक है? ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है? देन उसके बाद बीच में और बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है? उसमें हमें जाना नहीं है। एंड लास्ट में आते हैं विष्णु, सॉरी, विष्णु गुप्त, ठीक है? ये हमारा पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट जो जितने भी नाम थे वो हमने सारे लिख लिए, ठीक है? आई होप आपने भी अच्छे से फटाफट लिखा होगा। ओके, देन मैंने कुछ चीजें ना आपके लिए मैंने यहाँ पे कर रखी है। देखिए, ये सारे नाम मैंने फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो एज सच कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, बस एक गो थ्रू करने के लिए कि इतने सारे थे नाम। ओके, हाँ, देन यहाँ पे देखिए, ये सारे जितने भी हमने गुप्ता के रूलर्स देखे हैं, वो एंड उनके जितने भी टाइटल्स हैं, इनको मैंने सारों को मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है, ठीक है? मतलब अगर लास्ट में अगर आपको बस इतना ही पढ़ना है, आप डायरेक्टली इस पे भी आकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर आपको इतना सब नहीं पढ़ना होगा, टाइटल स्पेसिफिक अगर आपको पढ़ना हो, आप ये देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया। देन ये देखिए, ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, ओके? अगर आपको चाहिए होगा तो। देन हाँ, ये भी एक कंपाइलेशन है, रूलर्स है इसमें, ठीक है? इंस्क्रिप्शंस है एंड ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस प्रशस्ति ही है मोस्टली। ये इम्पोर्टेंट है, रूलर्स इम्पोर्टेंट है एंड इंस्क्रिप्शंस उनके कहाँ-कहाँ पे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देन या ये हिंदी में भी है। यस एंड इट्स डन, ठीक है? ये वीडियो हमारा ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई रियली होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम मतलब जो सेकंड पार्ट होगा गुप्ता डायनेस्टी का, उसमें हम जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, कल्चर, सोसाइटी उनके टाइम पे कैसी थी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? उसके स्पेसिफिक हम चीज़ें वहाँ पे करेंगे एंड उसके बाद में थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट नहीं होगा, एक वीडियो और लाऊँगी जिसमें हम गुप्ता पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी जो है, उसके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आए हैं, मैं उनका कंपाइलेशन करके आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? एंड उसमें भी मैं आपको सारा रिविज़न उसी के साथ करवाऊँगी, मतलब आपका साइमल्टेनियसली 2-3 बार ये चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? रट जाएँगी आपको। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके कोई जितने जो भी व्यू पॉइंट्स होंगे, प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।